हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पार्ट 6। लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 6 और 7 कर लिया था डीके गोयल का, और अच्छे से समझ रहे थे कि आईजीएसटी को सेट ऑफ कैसे करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी का। ठीक है, चलो तो आज हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट 6, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 6। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक सब्सक्राइब और नहीं किया है तो पहले वो कर लो, ताकि आपकी एक भी क्लास कभी भी क्या ना हो, मिस ना हो। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आज अपने को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है जरा देखो आप यहाँ पे। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्णन ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, तो अपन कौन है? अपन कृष्णन है, कहाँ के हैं भाई? बैंगलोर के, कर्नाटका के। इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, चलो तो सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम, किससे? करुणाकरण। किससे गुड्स खरीद रहे हैं? करुणाकरण से गुड्स खरीद रहे हैं। और करुणाकरण कहाँ के हैं भाई? चेन्नई के। चेन्नई के हैं मतलब यहाँ पे क्या हो गया? स्टेट चेंज हो गया, यानी क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कितना? 1 लाख रुपीस का। और अपन ने कितने में खरीदा है उनसे? 18% जीएसटी पे करके अपन ने खरीदा है। ठीक है, चलो तो इसकी जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो, मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना। चलो तो जर्नल पे चलते हैं, सीधा हेडिंग डाल लेते हैं। क्या? जर्नल। अब डेट तो दे नहीं रखी, तो डेट के कॉलम में अपन बस क्या लिख लेंगे? डेट के कॉलम में अपन 1 2 3 लिख लेंगे। आप लिख लेना जर्नल ऑफ, ठीक है, पूरा नाम। चलो फर्स्ट वाला, तो क्या कर रहे हैं भाई? फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में अपन कर रहे हैं परचेज। ठीक है, किससे? करुणाकरण से। तो परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अपने लिए क्या होती है? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री करते टाइम यहाँ पे पहली वाली एंट्री में परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और अपन क्या पे कर रहे हैं? अपन पे कर रहे हैं इसके ऊपर इनपुट आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि स्टेट क्या हो गई है? चेंज हो गई है। चेन्नई, अपन बेंगलुरु के हैं। ठीक है, अपन खरीद किससे रहे? चेन्नई से रहे हैं, मतलब स्टेट चेंज हो गया, तो क्या आएगा? आईजीएसटी आएगा। और ये जो अपन टैक्स पे कर रहे हैं परचेज के ऊपर, ये अपने लिए क्या है? एसेट, क्योंकि फ्यूचर में अपन को इसका क्या मिलेगा? सेट ऑफ मिलेगा। ठीक है, और अपन ने करुणाकरण को पैसे नहीं दिए, अभी भी करुणाकरण को क्या करना है बेटा? पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अपन करुणाकरण को यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू करुणाकरण। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो कितने के गुड्स खरीदे अपन ने? 1 लाख के गुड्स खरीदे हैं। परचेज 1 लाख की करी है, इसके ऊपर 18% जीएसटी, यानी कितना आएगा? 18,000। यानी टोटल अपने को करुणाकरण को कितने देने हैं? 1,18,000 रुपीज देना है। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख ही लोगे। चलो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में क्या दिया है? सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में अपन गुड्स बेच रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू गणेशन। किसको गुड्स बेच रहे हैं? सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु फॉर 1,50,000। अपन भी बेंगलुरु के हैं, गणेशन भी कहाँ का है भाई? बेंगलुरु का ही है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। और क्वेश्चन में भी साफ साफ लिखा है कितना परसेंट है? 6% और 6%। ठीक है, सेल कर रहे हैं। तो सेल कर रहे हैं, तो अपने को गणेशन से क्या लेना है बेटा? पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। गणेशन डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या? सेल। सेल्स क्या होती है अपने लिए? नॉमिनल नेचर का अकाउंट। इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। चलो एंट्री करते हैं इसकी, सेकंड वाली एंट्री। चलो कौन से पैसे लेने हैं? गणेशन से। तो गणेशन अकाउंट डेबिट, गणेशन डेबिट। ठीक है, टू काय के पैसे लेने हैं बेटा? सेल्स के। सेल्स अपने लिए क्या होती है? इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये सेल का हो रही है बेंगलुरु के, बेंगलुरु में ही हो रही है, तो क्या आ जाएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। गणेशन से जो अपन जीएसटी लेंगे, क्या वो जीएसटी अपना है? वो जीएसटी अपना नहीं है, वो जीएसटी किसका है? गवर्नमेंट का है। तो गणेशन से लेके ये जीएसटी अपन को किसको पे करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। यानी ये आज नहीं तो कल पैसा जाएगा। तो ये अपने लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। और कौन सा अकाउंट खोलते हैं अपन यहाँ पे? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। और कौन सा अकाउंट आएगा? टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, चलो भाई। तो अपन ने कितने की सेल करी है? 1,50,000 की सेल करी है।
ठीक है, 1,50,000 की सेल है और जीएसटी कितना है, जीएसटी है 6%, टोटल 12%। चलो आ जाओ, तो सेल में कितना आएगा, सेल में आएगा 1,50,000। ठीक, अब 1,50,000 का कितना निकालना है अपने को, 6% निकालना है, तो 1,50,000 का 6%, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आई थिंक 9,000 आएगा। ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 1,68,000। ठीक है, आ गया समझ में, 6% निकाल के देख लेना, वेरी इजी है। 6% निकालने की एक सिंपल सी ट्रिक होती है, या तो 5% निकाल के 1% क्या कर दो, ऐड कर दो। 5% निकालो जो कि कितना आएगा, 7,500 रुपए, और 1% निकालोगे जो कि कितना आएगा, 1,500 रुपए निकल के आएगा। तो ऐसे करके 9,000 रुपए निकल के आ जाएगा। बाकी इंटू करके निकालना हो तो आप इंटू करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखो, थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में अपन वापस से सेल कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू एस नैयर। ठीक है, नैयर, एस नैयर को अपन क्या कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, केरला का, केरला के हैं ये, और कितने के गुड्स बेच रहे हैं, 2,60,000 रुपीज। तो केरला यानी स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है, क्या आएगा, IGST आ जाएगा। चलो, तो क्या यहाँ पे पैसा आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा, मतलब एस नैयर से क्या लेना है, पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। चलो यहीं से कर लेते हैं एंट्री, ये हो जाएगी अपनी थर्ड वाली एंट्री। तो एस नायर से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, टू काय के पैसे लेने हैं भाई, सेल्स के, तो सेल्स अपने लिए इनकम होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और इस सेल्स के ऊपर अपन जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, वो जीएसटी क्या अपना है, वो जीएसटी अपना नहीं है, ये जीएसटी अपन को किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। इसलिए ये अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट, और क्या आएगा, आउटपुट, क्योंकि ये पैसा जाएगा। तो आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, तो अपन ने कितने की सेल करी है एस नैयर को, 2,60,000 की सेल करी है। ठीक है, 2,60,000 और जीएसटी कितना है, 18%, तो 2,60,000 का कितना परसेंट निकाल लो, 18% निकाल लो। चलो पहले यहां पे कर लेते हैं इसको, तो 2,60,000 की अपनी क्या हो गई, सेल हो गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,60,000। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, 18%, तो 18% निकालना बहुत इजी है। कैसे निकाल सकते हो, देखो ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है यहाँ पे ट्रिक ये है कि पहले इसका 20% निकाल लो। ठीक है, 20% कितना आएगा इसका, 52,000, क्योंकि 10% 26,000 आएगा, तो 20% कितना आएगा, 52,000 आ गया। ठीक है, फिर इसी में से कितना परसेंट माइनस कर दो, 2% माइनस कर दो। 2% कितना आएगा इसका, देखो 1% आएगा, मतलब 2%, देखो मेरे को तो फटाफट ऐसा याद सा रहता है, तो ये 5,200 करा। ठीक है, और इसको इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो फटाक से निकल के आ जाता है, ये आएगा आपका 47,800 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, तो गया 3 गया, सॉरी 46,800 आएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, चलो ये हो गया अपना। नेक्स्ट, चलो इसके बाद टोटल कितना लेना है अपने को, टोटल हो गया 3,06,800 रुपीज लेना है, किससे, एस नैयर से। तो यहाँ पे लिख लो आप 3,06,800 रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन। चलो फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, फोर्थ ट्रांजेक्शन में लिखा है परचेज मशीनरी फॉर 80,000। कितने की मशीन खरीद रहे हैं, 80,000 की मशीन खरीद रहे हैं, किससे, सूर्या लिमिटेड से, अगेंस्ट चेक। लो भाई, पेमेंट करके भी आ रहे हैं। ठीक है, और स्टेट के अंदर ही खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इनपुट CGST और इनपुट SGST कितने कितने परसेंट से, 9% से। तो चलो आ जाओ इसकी एंट्री करते हैं। तो मशीन खरीद रहे हैं, मशीन क्या है बेटा, रियल नेचर का अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। आ जाओ फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन, तो मशीन आ रही है, रियल नेचर का अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और इस मशीन के ऊपर अपन क्या पे करेंगे, जो जीएसटी पे करेंगे वो अपने लिए क्या है, एसेट, और इसको क्या कर देंगे अपन, डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि इस मशीन के ऊपर जो भी अपन जीएसटी पे करने वाले हैं या कर रहे हैं, इसका अपने को फ्यूचर में क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ मिल जाएगा, यानी ये पैसा फ्यूचर में वापस आ जाएगा। ठीक है, और पेमेंट अपन का ऐसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो पैसे काय में से जाएंगे,
बैंक में से जाएंगे टू बैंक अकाउंट। चलो देख लेते हैं कितने की मशीन खरीदी अपन ने मशीन खरीदी है 80,000 रुपीज की, तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 80,000 से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 9% निकालना बहुत ईजी है। क्या बोलते हैं 8 9 से कितने होते हैं, 72 होते हैं, 4 जीरो में से 2 जीरो गए तो 2 जीरो बचे, तो ये हो गया 7,200 और 7,200। ठीक है, टोटल लगा के लिख देंगे तो ये हो जाएगा 94,400 रुपीज। ठीक है, कितने का पेमेंट किया अपन ने, जीएसटी मिला के 94,400 रुपीज का पेमेंट कर दिया। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो। फिफ्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या पे कर रहे हैं अपन, रेंट पे कर रहे हैं, कितना 30,000 बाय चेक। चलो 30,000 का रेंट पे कर रहे हैं, अगेन रेंट पे भी जीएसटी लगता है, आपको पता ही है, और रेंट अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो एंट्री मारते हैं, तो रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस रेंट के ऊपर भी जो अपन जीएसटी पे करेंगे, इसका भी अपन को फ्यूचर में क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा। ये भी अपने लिए एसेट है, क्या करेंगे, डेबिट, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट कैसे किया है, आई थिंक चेक से किया है, तो पैसे काय में से जाएंगे, बैंक में से जाएंगे। लो एंट्री हो गई। चलो अमाउंट देख लेते हैं कितना अमाउंट है। तो रेंट अपन ने कितना पे करा है, 30,000 रुपीज, और सीजीएसटी एसजीएसटी है 6%। इधर आ जाओ, तो 30,000 का अपना रेंट हो गया, तो 6% निकालना है। 6 3 का कितना होता है 18, और 4 जीरो में से 2 जीरो गए तो 2 जीरो बचे। ठीक है, लो भाई 1800, यानी ये टोटल कितना हो गया 33,600 रुपीज का अपन ने क्या पे कर दिया, रेंट पे कर दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट, इसके बाद हाँ सिक्स वाला ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, अपन क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स, फिर से अपन गुड्स खरीद रहे हैं, किससे, राम मोहन राय से, बेंगलुरु में, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितने के गुड्स खरीद रहे हैं, 2 लाख रुपए के गुड्स खरीद रहे हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, 6%। आ जाओ इसकी फटाफट एंट्री करते हैं। परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अपने लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और इसके ऊपर अपन क्या पे करेंगे, यस इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और ये दोनों का दोनों जीएसटी अपने लिए क्या है, एसेट, क्योंकि इसका अपने को क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो डेबिट कर देंगे। और टू, क्या अपन ने पैसे दे दिए, पैसे नहीं दिए, अभी भी पैसे देने हैं। नाम क्या है, एक मिनट जरा नाम लिख लेते हैं, नाम क्या है, राम मोहन राय। तो टू राम मोहन राय को पैसे देने हैं। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या कर लेते हैं, क्रेडिट। ठीक है, कितने की परचेस कर रहे हैं अपन, 2 लाख रुपए की परचेस कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी कितना है, आई थिंक 6% है जीएसटी, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। चलो 6% जीएसटी है। कैसे निकालना है 6%, बहुत ईजी है, 6 2 कितने होते हैं 12, 5 जीरो में से 2 जीरो गए तो 3 जीरो बचेंगे, फिर 12 हजार रुपए करके 24,000 रुपए, टोटल 2,24,000 रुपए देने हैं किसको, राम मोहन राय को। आगे समझ में क्लियर है। अब तो ये इनपुट समझ में आने लगा होगा, क्योंकि जब भी अपन टैक्स भरते हैं तो वो अपने लिए क्या होती है, एसेट होती है। समझ में आया, इसलिए अपन उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अपन को उसका क्या मिलता है, सेट ऑफ मिलता है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट एंट्री करते हैं। ये हो गया, आ जाओ एट्थ वाला देख लो। एट्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000, 10,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, जिसके ऊपर 9% से क्या भरना है भैया, सीजीएसटी भी दिया है अपन ने। ठीक है, चलो आ जाओ, तो ये अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो आई थिंक नंबरिंग गलत हो गई है, 7th है। चलो तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और इसके ऊपर अपन क्या पे करेंगे, यस इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और क्या आ जाएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो इस एक्सपेंस के ऊपर अपन जो भी टैक्स पे कर रहे हैं, इसका भी अपन को क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, कितना इंश्योरेंस, 10,000 का इंश्योरेंस है, और 9% क्या है, जीएसटी है। चलो तो 10,000 रुपए, 9% कितना आएगा बेटा, 900, और इसका भी कितना आएगा, 900 आएगा। 9 1 9, और 4 में से 2 जीरो गए तो 2 जीरो बचे। ठीक है, 2 पेमेंट काय से कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो पैसा काय में से जाएगा, बैंक में से चला जाएगा ना। एक बार जरा क्रॉस चेक कर लूं, चेक से ही कर रहे हैं ना पेमेंट, हाँ चेक से ही कर रहे हैं। चलो तो टोटल कितना जाएगा, 11,800
रुपीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में एक ट्रांजेक्शन ज्यादा लिख दिए शायद मैंने, है ना? हाँ चलो, वो नंबरिंग की गलती हुई है। ठीक है, 8th नहीं है ये 7th है, ये आपका 8th आ गया। चलो नेक्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है बेटा रिसीव्ड कमीशन। कितनी कमीशन मिल रही है? 20,000 बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अपने को कमीशन मिल रही है 20,000 रुपए, और उस कमीशन पे, मतलब कमीशन मतलब अपन ने सर्विस दी तो अपने को क्या मिल रहा है? ठीक है, जीएसटी मिलेगा, है ना? चलो आ जाओ। तो पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आ रहे हैं भाई? 20,000 रुपए प्लस जीएसटी आएगा, और जीएसटी कितना है? 9%। इधर आ जाओ। तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि अपन ने चेक सीधा कहां जमा करा है? बैंक में जमा करा है। काय का पैसा आ रहा है? टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव अपने लिए क्या होती है? इनकम। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने की कमीशन मिल रही है? 20,000 रुपए की। ठीक है, अब इस 20,000 रुपए की कमीशन मतलब अपन ने सर्विस दी है, तो अब अपने को इनसे क्या चार्ज करना पड़ेगा? जीएसटी। और ये क्या, ये जीएसटी अपना होता है? ये जीएसटी अपना नहीं होता, ये अपन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं, और ये अपने को किसको देना होता है? गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसलिए ये अपने लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसलिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये अपने लिए क्या है बेटा? लाइबिलिटी है। ये अपने को पैसा गवर्नमेंट को देना है। कितना परसेंट? 9%। 9% यानी 1800, और ये भी कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 23,600 रुपीज हो गया। ठीक है, तो टोटल अपन को 23,600 मिला, जिसमें से 20,000 रुपए की अपन कमीशन रख लेंगे, और बाकी का अपन क्या करेंगे? यस, गवर्नमेंट को टैक्स भर देंगे। चलो आ जाओ। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। चलो अब अपन को क्या करना है? अब अपने को बैलेंस अमाउंट जो भी है जीएसटी का, उसका पेमेंट करना है। चलो ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आज फिर से सीखेंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक सीखेंगे, लेकिन सीखते रहेंगे। चलो आ जाओ। तो क्या सिखाया है? यहाँ पे आईजीएसटी भी है ना? तो सबसे पहले क्या होता है? जो आपका आईजीएसटी होता है, पहले अपन इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से क्या करते हैं? सेट ऑफ करते हैं। चलो आ जाओ, देखते हैं। सबसे पहले तो अपन रफ में चलेंगे, है कि नहीं? आप अपनी जर्नल एंट्री की जगह से छोड़ के रफ में आ जाया करो, और उसमें पहले लिखो कि भाई आपका इनपुट आईजीएसटी, ठीक है, ये कितना है? इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी अपने लिए क्या होती है बेटा? एसेट होती है। तो आप कहां जाओगे? आपकी जर्नल में जाओगे। ठीक है, जितनी भी अपन ने जर्नल करी है, पहले वाले पेज से चलते हैं। ये देखो, चलो भाई, इनपुट आईजीएसटी कितने का है? 18,000 का है यहाँ पे। और है क्या यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी? नहीं है। ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी कितने का है? 18,000 का है। ठीक है, चलो तो अपन अपने रफ पे चलते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 18,000। ठीक है, और ये आपकी क्या है? एसेट होता है, डेबिट। मतलब इतना टैक्स आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी भर चुके हो। 18,000 रुपए का अपन जीएसटी गवर्नमेंट को ऑलरेडी भर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन क्या चेक करते हैं? फिर अपन देखते हैं कि थोड़ा सा इसको साइड में लिखेंगे आज। चलो भाई, ये हो गया अपना इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि भाई अपना आउटपुट आईजीएसटी यानी गवर्नमेंट को भरना कितना है। वापस से चलेंगे अपनी जर्नल पे। ठीक है, जरा फटाफट देखो, आउटपुट आईजीएसटी ये देखो सिर्फ एक ही है। भरना कितना है? 46,800 रुपीज। ठीक है, और है क्या? और नहीं है, जितना मुझे पता है एक ही ट्रांजेक्शन है। ठीक है, नहीं है। चलो, तो भरना कितना है? 46,800 रुपीज भरना है। ठीक है, और ये होता है क्रेडिट। ये क्या है भाई? लाइबिलिटी, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, सरकार को अपन ऑलरेडी 18,000 रुपए भर चुके हैं, लेकिन सरकार को भरना कितना था? 46,800 रुपीज भरना है। ठीक है, तो कितने का सेट ऑफ मिल जाएगा? 18,000 का। तो अपन को इससे क्या मिल जाएगा? सेट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये 18,000 का सेट ऑफ मिल भी जाता है, देखो 18,000 का अगर अपने को सेट ऑफ मिल भी जाता है, तो उसके बाद भी अभी भी अपन को कितना टैक्स भरना पड़ेगा? जरा 2 मिनट आप यहाँ पे देखो, 28,800। तो अभी भी अपन को कितने का टैक्स भरना पड़ेगा? अभी भी अपन को 28,800 का टैक्स भरना है। ठीक है, देखो बड़ा कौन है? क्रेडिट का बड़ा है। ठीक है, तो देखो अभी तो अपने को सिर्फ कितने का सेट ऑफ मिल पाएगा? अभी अपने को सिर्फ 18,000 का सेट ऑफ मिल पाएगा।
अब यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान में रखो, अपने पास अभी सीजीएसटी भी है, अपने पास अभी एसजीएसटी भी है। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी में टैक्स बच जाता है तो अपन उसका इस्तेमाल, मतलब सीजीएसटी का इनपुट और एसजीएसटी का इनपुट का इस्तेमाल अपन इस टैक्स को पे करने में या इसका सेट ऑफ लेने में अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने को पहले सीजीएसटी को सेट ऑफ करना पड़ेगा, एसजीएसटी को सेट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बचता है तो अपन उस एक्सेस टैक्स से किसको सेट ऑफ कर सकते हैं, इस 28,800 रुपीज की लाइबिलिटी को अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक एक करके करते हैं। पहले तो भाई कितने का सेट ऑफ मिल पाएगा, सिर्फ 18,000 का सेट ऑफ मिल पाएगा। तो पहले अपन इसकी एंट्री कर लेते हैं, इधर आओ। ठीक है, चलो भाई 9th वाली एंट्री। ठीक है, तो आपका इनपुट आउटपुट आईजीएसटी क्या होती है बेटा, क्रेडिट होता है। अब अपन उसका सेट ऑफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। माइनस उल्टा करते हैं तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, पहले तो आप ये 18,000 का क्या ले लो, सेट ऑफ ले लो। ठीक है, 18,000 का सेट ऑफ लेने के बाद अभी भी 28,800 की क्या बची है, आपका आउटपुट आईजीएसटी की लाइबिलिटी बची है। अभी उसका टैक्स भरना बचा है, लेकिन अभी नहीं भरेंगे, पहले अपन देख लेंगे। चलो तो अब एक एक करके करते हैं। अब अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं कि अपना इनपुट सीजीएसटी कितना आ रहा है। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी निकालने के लिए आप बढ़िया रफ में जाओ, एक तरफ लिखो डेबिट और एक तरफ क्या लिखो, क्रेडिट लिखो। ठीक है, और अपनी जर्नल में से लिखना चालू कर दो। जैसे यहाँ पर आओ, देखो फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे इनपुट देख रहे हैं अपन, इनपुट सीजीएसटी कितना है, यहाँ नहीं है, नहीं है, चलो आगे चलते हैं। इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे 7,200 रुपीज से है, इनपुट सीजीएसटी यहाँ पे 1,800 से है, तो टोटल को ऐड कर लो इनको, तो कितना हो गया, 9,000 रुपीज हो गया। फिर वापस से यहाँ पर है इनपुट सीजीएसटी, तो 9,000 प्लस 12,000 कितना हो गया, 21,000 हो गया। ठीक है, मैं साथ में करते चल रहा हूँ, 21,000 हो गया। फिर 21,900, ठीक है, 900 रुपए यहाँ से ले लिया, 21,900 हो गया। फिर उसके बाद नहीं, तो 21,900 आ रहा है। ठीक है, और इनपुट सीजीएसटी आपका क्या होता है, डेबिट, तो ये हो गया 21,900। डेबिट डेबिट का था, क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट का भी लिख के क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो लो भाई, ये तो मेरा डेबिट का ही आ रहा है, कितना, 21,900 रुपीज, यानी इतना आप ऑलरेडी सीजीएसटी क्या कर चुके हो, गवर्नमेंट को भर चुके हो। ठीक है, अब अपन इसका क्या निकाल लेंगे, अब अपन इसका निकाल लेंगे आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, कि भाई कितना भरना था। इसका भी अपन क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ही आना है इसका, लेकिन अगर वो सेल्स रिटर्न और वो सब हो जाता है तो इस चक्कर में लिख लेते हैं। चलो अब इसका अपन को क्या देखना है, आउटपुट सीजीएसटी देखनी है सारी एंट्रीज में। आ जाओ पहली एंट्री से, तो आउटपुट सीजीएसटी देखो यहाँ पे कितने का है, 9,000 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी नहीं है, कहीं नहीं है ना, नहीं है, 9,000 आउटपुट सीजीएसटी, ये रहा भाई 9,000 प्लस 1,800, यानी कितना हो गया, ये 10,800 हो गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना आएगा, 10,800। अब इनको आपस में अपन क्या कर लेंगे, सेट ऑफ करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो कि भाई गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना भर चुके हैं, 21,900 रुपीज अपन भर चुके हैं। ठीक है, भरना कितना था, भरना था अपने को 10,800 रुपीज। ठीक है, यानी कि अपन ने ज्यादा भर रखा है, यानी कि अपने पास में इनपुट सीजीएसटी का पैसा बचेगा। तो उस एक्सेस टैक्स का, यानी इस इनपुट का अपन काय से सेट ऑफ कर सकते हैं, इससे सेट ऑफ अपन उसका ले सकते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं। यानी कि पहले अपन क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। तो जैसे ही अपन सेट ऑफ करेंगे, देखो भरना कितना है, 10,800, भर कितना चुके हैं, 21,900, तो इसका अपने को इससे सेट ऑफ मिल जाएगा। जैसे ही अपन को यहाँ पे 10,800 का सेट ऑफ मिलेगा, तो इसको माइनस करते हैं। जैसे ही अपन इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपके पास बचेंगे 11,100। कितने बचेंगे, 11,100 यहाँ बचेंगे, देखो। और यही सेम टू सेम चीज आपको कहाँ बचेगा, सीजीएसटी में भी बचेगा, क्योंकि दोनों का क्या रहता है, सेम ही होता है, यानी कि सीजीएसटी का भी सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो इस 11,100 इसका बचेगा सीजीएसटी का, और 11,100 किसका बचेगा, एसजीएसटी का भी बचेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का परसेंटेज कैसा होता है, सेम होता है। तो 11,100 11,100, यानी टोटल कितना हो गया, 11,100 सीजीएसटी का और 11,100
SGST का। तो दोनों का इनपुट बचेगा, टोटल बचेगा 22,200 रुपए अपने पास में एक्सेस टैक्स बचेगा, जिसका इस्तेमाल अपन इसको सेट ऑफ करने में क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। कितना, 22,200 को, ठीक है। तो बाकी कितना बचेगा, सिर्फ अपने को कितना, 6,600 रुपए का क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर। चलो तो अब मैं इसी को आपको एंट्री करके बताता हूं कैसे करना है। जरा 2 मिनट यहाँ पे आओ बेटा। देखो देखो CGST और SGST दोनों का क्या आता है, सेम ही आता है। तो देखो अब अपन इनका एंट्री करते हैं, ठीक है। चलो एक एंट्री यहाँ कर चुके हैं, प्लस का साइन लगा लेता हूं, यहीं कहीं कर लेते हैं। हाँ चलो अब देखो जरा, तो अपने को किसको किससे सेट ऑफ करना है, तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट। तो भाई कितने से सेट ऑफ हो जाएगा, देखो 10,800 से। ये पूरी एंट्री कितने से होंगी, 10,800 10,800, क्योंकि भरना कितना है 10,800, भर कितना चुके हैं, ज्यादा भर चुके हैं। तो ये 10,800 और ये 10,800 से, ठीक है। अब जो अपने पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है किसमें, इनपुट CGST और इनपुट SGST में, उसका इस्तेमाल अब अपन किसको सेट ऑफ करने में करेंगे, अपना जो आउटपुट IGST है उसको सेट ऑफ करने में करेंगे। तो लास्ट वाली एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, जो कि कितना बचा हुआ है बेटा, कितना पे करना है अपने को, 28,800। तो इस 28,800 में से अपने को इसका सेट ऑफ मिल जाएगा टू इनपुट CGST। तो जो अपने पास एक्स्ट्रा बचा था 11,100 ये, और टू इनपुट SGST कितना, 11,100, और बाकी का अपन क्या करना पड़ेगा, अपने को पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट, जो कि कितना आएगा, 6,600 रुपए, ठीक है। यही आ रहा था अपना। एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ कितना पे करना था, 6,600 रुपए पे करना था। आया समझ में, क्लियर। अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं इसको आपको फिर से क्या कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। 2 मिनट एक बार फटाफट से मैं आपको एक और बार समझा देता हूं। देखो बेटा, IGST कितना पे कर चुके थे अपन, 18,000 रुपए पे कर चुके थे। IGST अपने को पे कितना करना था, पे करना था 46,800 रुपीज। तो 18,000 का पहले क्या मिल गया, सेट ऑफ मिल गया, यानी अभी भी कितना पे करना है, अभी भी अपने को 28,800 रुपए का अपने को GST पे करना है। किसका, IGST का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अभी आपके पास CGST है और अभी आपके पास क्या है, SGST। तो पहले CGST SGST को क्या करके देख लिया जाता है, सेट ऑफ करके देख लिया जाता है। तो मैंने सिर्फ किसका निकाल लिया, मैंने सिर्फ CGST का निकाल लिया। क्यों, क्योंकि जो CGST का आना है वही किसका आना है, SGST का भी आना है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही है, सेम ही परसेंट रहता है दोनों का। तो इधर आओ, तो मैंने CGST का निकाला कि CGST का अपन कितना टैक्स भर चुके हैं, 21,900 अपन टैक्स भर चुके हैं। भरना कितना था, 10,800 का, ठीक है। तो इसका इससे सेट ऑफ मिल गया। जैसे इसको इससे सेट ऑफ मिला, तो अभी भी गवर्नमेंट के पास, मतलब अपना CGST में कितना टैक्स पड़ा हुआ है, 11,100 रुपए, ठीक है। एसेट है, डेबिट है, समझ में आया। 11,100 का टैक्स अभी भी गवर्नमेंट के पास CGST के रूप में पड़ा हुआ है। तो इतना ही इसका आने वाला है और इतना ही किसका आने वाला है, SGST का आने वाला है। यानी ये जो एक्सेस टैक्स गवर्नमेंट के पास अपना CGST के रूप में पड़ा हुआ है, SGST के रूप में पड़ा हुआ है, इसका इस्तेमाल अपन किसको सेट ऑफ करने में कर सकते हैं, अपना ये जो 28,800 का जो अपने को IGST पे करना है उसमें। तो टोटल कितना हो गया था, 11,100 CGST का, 11,100 SGST का, टोटल हो गया कितना, 22,200 रुपए। उसका अपन ने यहाँ पे सेट ऑफ ले लिया, तो अपने को सिर्फ कितना टैक्स भरना पड़ा, 6,600 रुपए भरना पड़ा, जिसकी एंट्री ये रही, ठीक है। पहले अपन ने 18,000 का सेट ऑफ लिया, क्यों, क्योंकि अपन ऑलरेडी IGST सिर्फ 18,000 ही भर चुके थे, इसलिए 18,000 का सेट ऑफ ले लिया। उसके बाद
10,800 का अपन ने सीजीएसटी को, आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ ले लिया। लेने के बाद में जो भी एक्सेस टैक्स बचा है अपने पास, ठीक है, जो अपने पास इनपुट सीजीएसटी में था, जो अपने पास इनपुट एसजीएसटी में था, उसका अपन ने सेट ऑफ ले लिया। ठीक है, जो अपना ये पे करना था उसका अपन ने सेट ऑफ ले लिया ये, और बाकी का अपन ने क्या कर दिया, पे कर दिया। आ गया समझ में? क्लियर? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा विचित्र क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है इसमें कोई जीएसटी का सेट ऑफ एट ऑफ नहीं करना है। इसमें बस अपन को क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी पार्टीज हैं उन सब में क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, हो जाएगा। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज इन द फॉलोइंग अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस से एंट्री करनी है। किसी के लिए परचेज है तो किसी के लिए क्या होगी, सेल होगी, और यहाँ पे सभी की बुक्स में क्या करनी है, एंट्री करनी है। चलो तो एक एक करके अपन पकड़ के एंट्रियां करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2023 है, सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना परसेंट है, 6% दे रखा है। चलो मार्च 1, मार्च 1 में क्या दे रखा है, महेश चंद्र ऑफ बिहार। ठीक है, महेश चंद्र ऑफ बिहार परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम सुनील सोरेन ऑफ झारखंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक महेश चंद्र है भाई बिहार के, जिन्होंने परचेस करे गुड्स किससे, सुनील से। ठीक है, सुनील सोरेन कहाँ के हैं, झारखंड के। एंड सोल्ड द सेम टू दीपक पटनायक ऑफ ओडिशा फॉर 1,50,000। ठीक है, यानी अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन क्या बन जाते हैं, अपन बन जाते हैं महेश चंद्र। कौन बन जाते हैं, महेश चंद्र। मतलब अपन सबसे पहले किसकी बुक में एंट्री करने वाले हैं, अपन सबसे पहले महेश चंद्र की बुक्स में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, तो इधर आप लिख लो जर्नल ऑफ महेश। ठीक है, तो अपन कौन है भाई, अपन महेश हो गए। यहाँ पे लिख लो आप ईयर 2023, कौन सी डेट, मार्च 1। ठीक है, तो अपन कौन है भाई, अपन महेश चंद्र हैं। ठीक है, अपन किससे गुड्स खरीद रहे हैं, अपन बिहार के हैं। अपन किससे गुड्स खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए के गुड्स खरीद रहे हैं सुनील सोरेन से, वो भी कहाँ के हैं, झारखंड के। यानी क्या हो गया, यस स्टेट चेंज हो गई, क्या आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा। चलो तो परचेस कर रहे हैं अपन, ठीक है, किससे, सुनील से। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और यहाँ पे चेंज हो गया तो क्या आ जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, चलो तो 1 लाख रुपए, और जीएसटी कितना है, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12%। तो यहाँ पे लिख लो आप 1 लाख, और 12% यानी कितना हो जाएगा, ये 12,000 टू सुनील सोरेन। एक बार जरा नाम चेक कर ले उसका जो सरनेम दे रखा है, हाँ ठीक है, चलो सही है। ठीक है, किसको पैसे देने, सुनील सोरेन को पैसे देने हैं, कितने, 1,12,000 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने इससे खरीद के किसको बेच दिया, यहाँ पे लिखा है महेश चंद्र है अपन ने गुड्स खरीदे किससे, सुनील से, और सुनील से खरीदने के बाद सोल्ड द सेम टू दीपक, और अपन ने किसको बेच दिया, दीपक को बेच दिया ओडिशा के, कितने रुपए में, 1.5 लाख रुपए में। यानी यहाँ पे भी अपन स्टेट क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। उसी सेम डे को सेल भी कर दी। आ जाओ मार्च 1। ठीक है, किससे पैसे लेने हैं भाई, दीपक से। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट, एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, दीपक, दीपक ऑफ ओडिशा है ना, एक मिनट, हाँ दीपक पटनायक, पूरा नाम लिख लेते हैं, दीपक, दीपक पटनायक। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अपने लिए क्या होती है बेटा, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और इसके ऊपर अपन क्या लेंगे, आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि स्टेट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, कितने के गुड्स बेचे हैं अपन ने, 1.5 लाख रुपए के, और इस 1.5 लाख रुपए के गुड्स पे 6% यानी कितना, 12% जीएसटी हो जाएगा। तो 12% जीएसटी यानी कितना आया, 18,000 रुपीज आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1,68,000। आगे समझ में, क्लियर। एक बार जरा इसका 18% चेक कर लूं, सही आया है कि नहीं, नहीं सॉरी 12%।
तो 10% कितना आएगा, 15,000। हाँ ठीक है, चलो सही है। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद में चलो ये एंट्री हो गई। और देख लो भाई, महेश चंद्र का कहीं और कहीं पे कुछ है क्या, एक बार जरा आप इधर स्कैन मार लो। नहीं दे रखा ना महेश चंद्र, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर भी नहीं है। मतलब महेश चंद्र की बुक में यही एंट्री होनी थी। ठीक है, अब महेश चंद्र का तो यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक और इंसान दे रखा है जिसका नाम क्या है, सुनील सोरेन। तो अपन और किसकी बुक में एंट्री करेंगे, सुनील सोरेन की बुक में एंट्री करेंगे। तो अब अपन इधर आते हैं, ठीक है ना। मैं तो इधर प्लस कर लेता हूँ, इधर लिख लेते हैं जर्नल ऑफ सुनील सोरेन। ठीक है, अब आप कौन हो, अब आप सुनील सोरेन हो। ठीक है, कौन सी डेट, March 1। अब देखो एंट्री करने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे आप कौन हो, ये यहाँ पे परचेज हो रही है ना। मतलब अब अपन अगर सुनील सोरेन है तो मतलब अपन ने यहाँ पे क्या करा होगा, देखो यहाँ पे अपनी में काई की एंट्री होगी, सेल की एंट्री होगी। काई की एंट्री होगी, सेल की। आ गई बात समझ में। या अगर आप क्वेश्चन में से पढ़ के करना चाहो तो आप क्वेश्चन में से सुनील सोरेन बन के पढ़ो। अब आप सुनील सोरेन हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पढ़ोगे महेश चंद्र ऑफ बिहार परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज फ्रॉम सुनील सोरेन। तो अगर सुनील सोरेन से ये खरीद रहा है, मतलब अपन सुनील सोरेन है, अपन ने इसको क्या करा होगा, बेचा होगा। मतलब अपने में काई की एंट्री होगी, सेल की एंट्री होगी। चलो तो भाई किससे पैसे लेने हैं अपने को, महेश चंद्र से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट, और एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इधर आओ, तो किससे पैसे लेने हैं भाई, महेश, है ना, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है तो क्या आ जाएगा, आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, अपन कितने की सेल कर रहे हैं इसको, 1 लाख रुपीज की सेल कर रहे हैं। ठीक है, और कितना परसेंट जीएसटी है, वही 6% यानी कितना हो जाएगा, 12%। तो सेल में लिख दो आप कितना, 1 लाख रुपीज। सेल में 1 लाख, 12% यानी कितना हो जाएगा, 12,000। टोटल ये कितना हो गया, 1,12,000 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद में जरा क्वेश्चन पे आओ। और कोई ट्रांजेक्शन है क्या सोरेन के नाम से, देख लो सुनील सोरेन और कहीं है क्या, नहीं है। देखो इधर नीचे दीपक पटनायक है, नहीं है। इधर है क्या, नहीं है। नीचे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे महेश चंद्र की एंट्री हो चुकी है, पहले वाले ट्रांजैक्शन में से सुनील की एंट्री भी हो गई। पहले वाले ट्रांजैक्शन में एक और कौन है भाई, दीपक। चलो अब किसको पकड़ लेते हैं, अब किसकी बुक में एंट्री करेंगे, अब अपन एंट्री करेंगे दीपक पटनायक की बुक में एंट्री करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिख लो, जर्नल ऑफ दीपक पटनायक। ठीक है, ये देखो दीपक पटनायक किसकी बुक में था, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इससे क्या हुई है, सेल हुई है, यानी अपन ने क्या करी है, परचेस करी है। अपन दीपक पटनायक है, अपन कौन है भाई, अब अपन दीपक पटनायक है। ठीक है, तो अपन ने एक तरह से महेश से क्या करे हैं, गुड्स खरीदे हैं। तो अपन काई की एंट्री करेंगे, परचेस की एंट्री करेंगे March 1 को। वहां अगर सेल की एंट्री हुई है तो अपने लिए क्या है बेटा, परचेज है। तो एंट्री क्या होगी, देखो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू, किसको पैसे देने हैं अपन को, क्या नाम है, महेश को। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइक, ओ सॉरी सॉरी, तो परचेस। और क्या आएगा यहाँ पे, इनपुट IGST अकाउंट, क्योंकि इस पे अपन ने क्या पे करा होगा, GST पे करा होगा। टू, किसको पैसे देने हैं, महेश को, तो टू महेश। ठीक है, बस। उधर सेल है तो अपने लिए क्या है, परचेज है। सेम टू सेम यहाँ पे सारा अमाउंट उठा के टिप दो। तो परचेज कितने का हो गया, परचेज था 1,50,000 का। ठीक है, 18,000 का GST हो गया। तो टोटल कितना पे करना है, 1,68,000। ठीक, चलो फिर उसके बाद ये पहला वाला ट्रांजेक्शन की चीजें हो गई। देख लो नेक्स्ट में है क्या, दीपक पटनायक। जी हाँ बिल्कुल है, March 5 में क्या लिखा है, देखो दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स टू सुरेश यादव। अब अपन दीपक पटनायक की बुक में एंट्री कर रहे हैं। अपन ने किसको गुड्स बेचे भाई, सुरेश यादव को गुड्स बेचे ओडिशा के, कितने, 1,80,000। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं। अब जरा यहाँ पे एक चीज देखना, दीपक पटनायक यानी अपन भी ओडिशा के हैं,
और यहाँ पे सुरेश यादव भी कहाँ का है भाई, ओडिशा का, यानी अब यहाँ पे CGST और SDST आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। चलो मार्च 5, तो अपन गुड्स बेच रहे हैं कौन सी तारीख को, मार्च 5 को, ठीक है। चलो तो गुड्स बेच रहे हैं तो अपन को किससे पैसे लेने हैं, क्या नाम है उसका, सुनील यादव से अपने को पैसे लेना है, सॉरी सुरेश यादव, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, सुरेश यादव डेबिट टू, काय के पैसे लेने हैं भाई, सेल्स के। सेल्स अपने लिए क्या होती है बेटा, इनकम क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू। अब ये दोनों के दोनों ओडिशा के हैं, तो मतलब अपन भी ओडिशा का और ये भी ओडिशा का, तो क्या हो जाएगा, हाँ, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। चलो भाई अब अमाउंट देख लेते हैं, कितने की सेल कर रहे हैं अपन। तो अपन ने इसको कितने का बेचा है, 1,80,000 रुपीज का, और 6% क्या हो जाएगा, GST हो जाएगा। चलो तो सेल में लिखो 1,80,000, ठीक है। अब 1,80,000 का कितना परसेंट निकालना है अपने को, 6%। तो 1,80,000 का 6% कितना आएगा, ये आएगा आपका 10,600, है ना, सॉरी 10,800 आना चाहिए। 5% आएगा 9,000 और 1% आएगा 1,800। हम्म 10,800 और ये भी कितना आ जाएगा, 10,800 आ जाएगा, ठीक है। तो 10,800 10,800 20,000, ये आ गया आपका, टोटल कितना आ जाएगा, 2,01,600, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दे रखा है भाई अपने को, और है क्या, दीपक पटनायक की बुक में नीचे देख लो कहीं पे है दीपक से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन, दीपक से रिलेटेड अब और भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं दे रखा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अपनी कौन की बुक्स खत्म हो गई, दीपक की बुक खत्म हो गई, लेकिन यहाँ से कौन चालू हो गया, सुरेश चालू हो गया। तो अब कौन की बुक में एंट्री करेंगे, अब अपन सुरेश की बुक में एंट्री करेंगे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, प्लस कर लो, देखो जर्नल ऑफ सुरेश यादव, ठीक है, जर्नल ऑफ सुरेश यादव। अब अपन कौन है, अब अपन सुरेश यादव है, और अपन क्या कर रहे हैं, देखो मार्च 5 वाला ट्रांजेक्शन पढ़ो, कौन सा वाला, कुछ नहीं यार, यहां से उठा के इसको पूरा क्या कर दो, अपोजिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे अगर सेल हो रही है तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन परचेस कर रहे हैं किससे, दीपक पटनायक से, ठीक है। तो अपन दीपक पटनायक से परचेस कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और वो भी ओडिशा का है और अपन भी कहाँ के हैं, ओडिशा के हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और क्या जाएगा यहाँ पे भी इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। अपन को किसको पैसे देना है भाई, दीपक पटनायक, आ गया समझ में, क्लियर है। पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट मार दो कि भाई कितने की सेल हुई है, 1,80,000, मतलब कितने की परचेस की अपन ने, 1,80,000 की, ठीक है। और इसके ऊपर कितना परसेंट GST आएगा, इस पे आएगा आपका 6% GST। तो 6% GST कितना आया था, 10,800, 10,800, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल आपका, 2,01,600, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में देख लो और कहीं पे है क्या, सुरेश यादव, ये रहा मार्च 10, मार्च 10 में क्या लिखा है, मार्च 10 में लिखा है सुरेश यादव सोल्ड गुड्स टू रवि चक्रवर्ती ऑफ वेस्ट बंगाल। लो भाई, सुरेश यादव किसको गुड्स बेच रहा है, अब वो बेच रहा है रवि चक्रवर्ती को, और रवि चक्रवर्ती कहाँ का है भाई, वेस्ट बंगाल का है, वो भी कितने में बेच रहा है, 2.5 लाख रुपए में। यानी कि अपन है सुरेश यादव अभी, तो मार्च 10 को अपन सेल की एंट्री कर रहे हैं,
किसकी एंट्री कर रहे हैं बेटा? सेल की। तो आ जाओ यहाँ पे लिख लेते हैं March 10। ठीक है, किसको गुड्स बेच रहे हैं अपन? रवि को। पूरा नहीं लिख रहा है ना, रवि को गुड्स बेच रहे हैं। तो किससे पैसे लेने हैं? रवि से पैसे लेने हैं। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट टू कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और स्टेट क्या हो गई? चेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, कितने परसेंट से? 6% चल रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। कितने की सेल कर रहे हैं अपन? 2.5 लाख रुपए की। तो सेल में कितना लिख दो? सेल में लिख दो 2,50,000 रुपीज। ठीक है, और इसका कितना परसेंट निकाल देते हैं? 12%। ठीक है, तो 10% आएगा इसका 25, तो 12 आएगा 30। ठीक है, लो भाई, तो टोटल कितने रुपए लेने हैं? 2,80,000 रुपए लेने हैं अपने को। किससे? रवि चक्रवर्ती से। लो भाई, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद में बस लास्ट कौन बचा? लास्ट नहीं बचा, अब बचा रवि चक्रवर्ती। अब किसकी बुक में एंट्री करनी है? अब रवि चक्रवर्ती की बुक में एंट्री करना है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, जर्नल ऑफ रवि। जर्नल ऑफ रवि, बस जो आता गया बस उसकी बुक में अपन क्या करते गए? एंट्री करते गए। एक तो इसकी यहीं से उठा लो, यहाँ पे रवि है ना, यहाँ पे क्या हो रही है? सेल। तो मतलब अपन क्या कर रहे होंगे? अगर अपन अभी रवि है तो अपन क्या कर रहे होंगे? परचेज। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? इसके में एंट्री कर दो परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अगर सुरेश इसको बेच रहा है तो रवि खरीद रहा होगा, मतलब अपन अभी रवि है ना? समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे रवि में कई की एंट्री हो रही है? सेल की एंट्री हो रही है। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर अगर अपन रवि है, अगर अपन कौन है? रवि है, तो अपन एक तरह से किससे खरीद रहे हैं? अपन एक तरह से सुरेश से, सॉरी नॉट सुरेश, कौन था? हाँ, तो अपन सुरेश से मतलब क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, अपने लिए परचेज होगी। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये एंट्री पूरी अपोजिट हो जाएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ, परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू किसको पैसे देने हैं अपने को? क्या नाम है भाई इसका? सुनील, सॉरी सुरेश यादव। तो टू सुरेश यादव, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है अपने लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख दो टू सुरेश यादव। ठीक है, तो अपन उससे कितने की परचेज कर रहे हैं? अपन उससे कर रहे हैं परचेज 2,50,000 रुपीज की। तो यहाँ पे परचेज में लिख दो 2,50,000। ठीक है, 12% GST, जो कि कितना हो जाएगा? 30,000। तो टोटल कितना रुपए? 2,80,000 रुपीज किसको देना है? अपने को सुरेश को देना है। ठीक है, चलो आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। उसके बाद में और कोई ट्रांजेक्शन है क्या भाई रवि चक्रवर्ती का? है ना, ये रहा। मार्च 14 को क्या लिखा है? रवि चक्रवर्ती सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,50,000 टू संजय द्विवेदी। कि भाई अब अपन रवि चक्रवर्ती हैं और अपन ने किसको गुड्स बेच दिए? संजय द्विवेदी को 2.5 लाख के गुड्स बेच दिए हैं। ठीक है, ऑफ वेस्ट बंगाल एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। तो भाई 2.5 लाख तो क्या है? कॉस्ट है। ठीक है, अब इस पे अपन क्या ऐड कर लेंगे? प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। चलो 2 मिनट इसकी यहीं कहीं वर्किंग कर लेते हैं। हमको पता है कि सेल क्या होती है? सेल इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 2.5 लाख। ठीक, क्या जोड़ना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना जोड़ना है बेटा? 40%। तो 40% कितना आएगा? 1 लाख रुपीज आएगा, क्योंकि 10% कितना आ रहा है? 25,000। तो 40% कितना आएगा? 1 लाख रुपए आएगा। यानी कि टोटल अपन कितने में बेच रहे हैं? 3.5 लाख रुपए में गुड्स बेच रहे हैं। किसको? संजय द्विवेदी को। तो अपन अभी कौन है? रवि चक्रवर्ती हैं। तो इधर आओ, यहाँ पे तो किससे पैसे लेने हैं भाई? संजय से पैसे लेने हैं। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल कर रहे हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू क्या है भाई? सेम स्टेट के हैं कि अलग अलग स्टेट के हैं? एक बार जरा ये चेक कर लेते हैं। संजय द्विवेदी ऑफ वेस्ट बंगाल और रवि चक्रवर्ती भी कहाँ का है भाई? वेस्ट बंगाल का। यानी कि दोनों सेम जगह के हैं। तो क्या आ जाएगा? CGST और SGST आ जाएगा। तो टू इनपुट, सॉरी नॉट इनपुट, आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। आगे समझ में क्लियर है?
चलो तो अमाउंट देख लेते हैं कितना है। अपन ने निकाल लिया था 3,50,000 रुपीज की सेल कर रहे हैं। कितने की? 3,50,000 की, ठीक है। और अपना टैक्स कितना है? 6%। तो इसका 6% कितना निकल के आएगा? अगर अपन इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया 10%, 17,500 और 21,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 42 हो गया। तो ये हो गया 3,92,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो एक मिनट जरा इसका जो कैलकुलेशन है वो चेक कर लेता हूँ। चलो भाई, तो 3,92,000 आ गया। ठीक है, CGST SGST क्यों आया? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों एक ही के हैं, मतलब दोनों के दोनों, देखो ये भी वेस्ट बंगाल का है और ये भी कहाँ का है भाई? वेस्ट बंगाल का, इस वजह से। ठीक है, अब लास्ट में कौन बचा? अब लास्ट में बचा भाई संजय द्विवेदी। तो भाई कौन की बुक में एंट्री करेंगे? लास्ट एंट्री करेंगे संजय की बुक में। चलो तो लास्ट एंट्री और कर लेते हैं और फिर इसको खत्म करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ, जर्नल ऑफ संजय। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे क्या हो रही है? सेल हो रही है, मतलब अगर अपन संजय हैं तो अपन क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं, और यहाँ पे मार्च 14 आएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या आएगी? मार्च 14। अपन क्या कर रहे हैं? परचेस किससे कर रहे हैं? रवि से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्योंकि अगर उसके लिए सेल है तो अपने लिए क्या है? अब अगर अपन संजय हैं तो अपने लिए क्या हो जाएगी? परचेज हो जाएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो इसके ऊपर अपन क्या पे कर रहे होंगे? यस, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपन भी वेस्ट बंगाल के। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इनपुट SGST अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और किसको पैसे देने हैं भाई? रवि चक्रवर्ती को पैसे देने। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अपन ने कितने की परचेस करी है? अपन ने 3.5 लाख रुपए का परचेस किया है, जिसपे अपन ने 21 हजार का 6% GST पे करा है। तो टोटल अपने को कितना देना है? 3,92,000 रुपीज पे करना है। किसको? रवि को। ठीक है, तो इसी के साथ जितनी भी पार्टीज थी इसमें, उनकी बुक्स में अपन ने क्या कर ली है? एंट्री कर ली। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बचा है भाई आपका ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करना, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं कराऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आप खुद करना। आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर ये और करा दो, तो ये वाला भी मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप GST वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सेट ऑफ में अगर दिक्कत आए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो उसके लिए भी अलग से एक बार और कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। अच्छे से समझ में आया हो, बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।